हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो टैली प्राइम हमने स्टार्ट किए थे, कैसे ओपन करते हैं, कैसे उसका जो कंपनी का क्रिएशन करते हैं, कंपनी जैसे कि कंपनी का नेम एवरीथिंग जो फिलअप किया, कंपनी क्रिएशन जो यहाँ पे देख सकते हैं एक नेम के साथ वो कंपनी दिख रहा है। यहाँ पे इस साइड एक साइड राइट साइड में हमारा गेटवे ऑफ टैली, ये जो कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुल पर एकदम के बाद गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे जितना आप वाउचर रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिलेटेड सब है। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कंपनी आपका जो फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है, करंट पीरियड एंड करंट डेट यहाँ पे राइट साइड में। तो ये लेफ्ट तरफ में आपका कंपनी नेम, नो वाउचर, अभी तक वाउचर एंट्री नहीं हुआ है। तो ये लेफ्ट साइड में ये आपका जो आपका कंपनी क्रिएशन किए हैं उसका फाइनेंशियल ईयर विथ करंट डेट। तो फ्रेंड्स, अभी जो अकाउंटिंग होता है, जो टैली प्राइम टैली होता है, जो अकाउंटिंग बिजनेस रिलेटेड जितना भी आप ट्रांजैक्शन आप एंट्री करते हैं उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको अकाउंटिंग कहते हैं जो बिजनेस में। तो जैसे कि आप जानते होंगे आप एक प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जैसे कि आप नगद लाते हैं क्या उधारी लाते हैं, तो उसको परचेज करते हैं किसी से जो होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर होते हैं। तो एक बिजनेसमैन से आप उधार से लाते हैं या नगद से भी लाते हैं, तो उसको ला के परचेज करते हैं एंड उसको बेचते हैं। वो होता है पर जब परचेज करते हैं एक सन्ड्री क्रेडिटर से फ्रॉम, तो उसको परचेस वाउचर में एंट्री होता है। जब उसको ला के सेल करते हैं सेल्स वाउचर में एंट्री होता है। तो इसी रिलेटेड और जो रिसिप्ट वाउचर होता है, पेमेंट वाउचर होता है एंड कॉन्ट्रा एंड जर्नल, बहुत सारे हैं। तो फ्रेंड्स, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आप पहले देखिए, यहाँ से क्रिएट, अभी क्रिएट में है, अभी हम यहाँ पे क्लिक एंटर करेंगे क्रिएट में। इससे पहले जाएंगे हम लेजर क्रिएशन करेंगे। एक कंपनी का जो मास्टर क्रिएशन दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम और एक एस्केप करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में एप टू डेट के लिए होता है। यहाँ पे आपका डेट चेंज करने के लिए डेट पीरियड, एंड यहाँ पे जो F3 कंपनी देख रहे हैं, यहाँ पे जो एरो की है इसमें आप क्लिक करेंगे, देखेंगे जब कंपनी क्रिएशन होता है जो एक्टिव कंपनी F3 को आपका कीबोर्ड में इसका तो बहुत सारे शॉर्टकट की है। आप काम करने से आपका 10 गुना आप स्पीडी होते हैं, स्मार्ट होते हैं। जैसे कि आपका एक्टिव कंपनी जो होता है इसको F3 प्रेस करने से आपका एक्टिव कंपनी ओपन होता है। F3 अगर आप सिलेक्ट करते हैं उसी कंपनी को F3 को ऑल्ट के साथ, यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंगल लाइन अंडरलाइन दिखता है, उसको ऑल्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपका कंपनी सिलेक्ट होता है ऑल्ट के साथ। अगर आप कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं F3, जैसे कि कंट्रोल मतलब इसके नीचे जिसका नीचे डबल लाइन अंडरलाइन हुआ है, डबल अंडरलाइन, तो वो कंट्रोल के साथ करता है। तो इसको कंपनी जो खोले हैं तो उसको सर्ट करने के लिए करते हैं कंट्रोल के साथ F3। तो फ्रेंड्स, अभी इसको हम बाद में देखते हैं। अभी हम कैसे कंपनी क्रिएशन होता है, पहले मैंने बताया था। यहाँ पे कंपनी ऑल्ट के से कंपनी क्रिएशन होता है, ऐसे अल्टर जाते हैं। अगर कुछ चेंज कंपनी का इंफॉर्मेशन कुछ चेंज करना पड़ता है उसे आप अल्टर में जाके कर सकते हैं। यहाँ पे F3 में अभी बताया चेंज कंपनी, आपका जो भी कितना सारे कंपनी होता है उसको चेंज आप दूसरे कंपनी के जाने के लिए यहाँ पे आप ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट, जो कंपनी आप एक्टिव करेंगे तो सिलेक्ट। अगर सर्ट करेंगे जो कंपनी एक कंपनी के साथ जो मेन स्क्रीन में दूसरा कंपनी अगर रखना चाहेंगे तो रखेंगे, और नहीं रखना चाहेंगे तो सर्ट करना चाहेंगे क्लोज कंट्रोल F3 से। अगर डिलीट करेंगे तो ऑल्ट D के साथ डिलीट करेंगे तो वो एकदम डिलीट हो जाता है।
मतलब परमानेंट डिलीट, उसको अंडू को नहीं करा जाता, नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अंडू होता है, ये टैली प्राइम में अंडू नहीं होता। ऑल्ट के साथ डी प्रेस करने से परमानेंट डिलीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, तो इतना सारा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। अभी हम लेजर क्रिएशन करें, एक कंपनी क्रिएशन किए हैं इसका, तो इसका लेजर कैसे क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट में जाएंगे पहले, जो आपका गेटवे ऑफ टैली, शॉर्ट में गट बोलते हैं भी। तो आप इधर देखिए, ये मेन स्क्रीन है। आप क्रिएट में जाएंगे, अगर कंपनी क्रिएशन के बाद कुछ चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे अल्टर है, अल्टर के जाके आप चेंज कर सकते हैं कंपनी का। जैसे कि मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे सॉरी, इस तरह एंटर करेंगे। यहाँ पे वाउचर टाइप, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, इसका चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में आपका जो कंपनी क्रिएशन के हैं इसमें दिख सकते हैं। आप एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स लेजर्स क्या क्या हुआ है नहीं देख सकते हैं। मैं एस्केप करके ऊपर जाती हूँ। तो आप जो आपका आरो की है उसका अप एंड डाउन आप प्रेस करेंगे। तो ऊपर जाने के लिए जैसे कि देखो, अप क्रिएट के लिए गए अप, जब एंटर करते हैं तो एंटर, डाउन करने से इस तरह डाउन आरो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, एंटर, यहाँ पे हम लेजर क्रिएशन करेंगे। जैसे कि हम लेजर को कैसे जाएंगे, यहाँ पे मास्टर क्रिएशन, यहाँ पे है लिस्ट ऑफ मास्टर्स, चेंज कंपनी, शो मोर। आप यहाँ से भी शो मोर कर सकते हैं इस तरह। यहाँ से एंटर करेंगे तो सारे के सारे दिखाएगा। तो सोलेस एक्टिव, हाँ। तो हम अभी लेजर क्रिएशन करेंगे। यहाँ पे पहले एंटर, यहाँ पे आप पहले लेजर क्रिएशन, एक कंपनी, एक बिजनेस करने से पहले आपको एक मतलब जैसे कि कैपिटल नीड होता है, जैसे उससे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम कैपिटल लेजर बनाएंगे। कैपिटल में एंटर करेंगे इस तरह। कैपिटल जो ये आप देख सकते हैं इधर लिस्ट ग्रुप में, आप इसका जो लेजर होता है, लेजर जो खाता होता है, जिसका एक बिजनेस का एक खाता होता है जिसका लेजर अकाउंट्स का खाता, यहाँ हमने कैपिटल उसका नेम जो लेजर किया है, तो अमाउंट पैसा जो हम डिपॉजिट करेंगे कैपिटल, उसका अंडर कैपिटल अकाउंट होता है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो कैपिटल अकाउंट रहेगा इस तरह। और आप इधर फिल कर सकते हैं, मेलिंग डिटेल्स, नेम, एड्रेस, इस तरह फिल कर सकते हैं। नहीं तो ये देखो ऑटोमेटिकली स्टेट कर्नाटक आ गया, कंट्री भी इंडिया आ गया, पिन कोड आप दे सकते हैं। अभी तो प्रैक्टिस के लिए आप एंटर करते जाएंगे। तो अगर टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जैसे कि आप इधर क्या करेंगे, रेगुलर कंज्यूमर जो आपका जो बिजनेस में, तो उसका अनरजिस्टर्ड है क्या रजिस्टर्ड है, तो उसका या कंपोजिशन है, या हम अभी इसको रेगुलर में रखते हैं, एंटर। आप जैसे कि यहाँ पे GST यहाँ पे नहीं देंगे, यहाँ पे ऐसे करके ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस में हम 5 लाख रखते हैं। इस तरह 5 लाख, एंटर, एंड इस तरह एक्सेप्ट आ गया। आप कंट्रोल A से एनी टाइम कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे, मतलब ये आपका पेज सेव हो गया। तो कैपिटल हो गया आपका। जैसे कि आप कैश भी आप कर सकते हैं, आपका लेजर कैश भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जाएंगे, पहले परचेज, एक परचेज करेंगे, परचेज को हम एंटर करेंगे। यहाँ पे परचेज हमारा पी सिलेक्शन कर से परचेज अकाउंट्स आ जाएगा। देखिए मैंने कीबोर्ड से P
सिलेक्ट प्रेस किया, यहाँ पे परचेज, यहाँ पे रख के आप एंटर कर देंगे तो इसका अंडर में परचेज अकाउंट्स आ जाएगा। यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर आपका नॉट एप्लीकेबल, एंटर। यहाँ पे आपको स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जीएसटी रखेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे जीएसटी, जैसे कि आरओ की में डाउन को जाएंगे, देन एंटर, इस तरह। अप्रोप्रिएट गुड्स, हमारा ये गुड्स है तो एंटर। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऐसे एंटर करते जाएंगे। नॉट जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल ऐसे सिलेक्शन ए सेव। तो देन परचेज सेल का एक करेंगे, सेल का एक अकाउंट, उसी तरह सेल के अंडर सेल्स अकाउंट आएगा तो आप एस प्रेस कर देंगे तो आप देखिए इस तरह सेल्स अकाउंट आ गया, एंटर करेंगे तो यहाँ पे उसी तरह एंटर जीएसटी गुड्स, इस तरह आप उसको भी कंट्रोल ए से ऑलवेज एक्सेप्ट। तो परचेज हो गया, सेल हो गया। एक जो हम उधारी लाते हैं एक प्रोडक्ट, उसको हम कैसे उसका बोलते हैं, उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स, वो क्रेडिटर होता है, वो हमको माल उधार देता है प्रोडक्ट। तो एक सन्ड्री क्रेडिटर होता है, जब हम माल को उधार से बेचते हैं उसको सन्ड्री डेब्टर्स बोला जाता है। तो पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स एक ले लेते हैं, नेम भी दे सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, जैसे कि एक नेम दे देंगे तो उसके अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सन्ड्री ओनली लिखते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स एंटर। यहाँ पे सन्ड्री एस मारेंगे तो आप देखिए इधर डाउन, यहाँ से इस तरह। तो मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल एस रहेगा, ये नो रहेगा। देन मेलिंग सन्ड्री क्रेडिट्स ऑटोमेटिक ले लिया। तो यहाँ पे पिन कोड दे सकते हैं, जो भी भरना है आप भर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलर रखेंगे। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिट्स से जीएसटी एक नंबर दे सकते हैं, जैसे कि आप गूगल में जाइए और एक नंबर आप जैसे कि लिखेंगे जीएसटी फॉर जीएसटी इन फॉर प्रैक्टिस के लिए, वो एक प्रैक्टिस के लिए एक जीएसटी नंबर दे देगा। मैं एक नंबर देखती हूँ, जीएसटी का नंबर है तो ठीक है। अभी 09 एक देते हैं, 09 AA 09 AA BCU 9355 1ZS J1ZS, इस तरह 12 डिजिट का होता है, 3 6 9 11 12, इस तरह आप एंटर करके देखिए क्या होता है। पार्टी जीएसटी वार्निंग, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। हाँ, सेट अल्टर जीएसटी ये नो, अभी एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल ए से। तो नेक्स्ट हम वो सन्ड्री डेबिटर, सन्ड्री डेब्टर्स, वो भी उसी तरह आप एंटर करेंगे, उसका अंडर में आएगा सन्ड्री डेब्टर्स। यहाँ पे देख सकते हैं उसका नीचे है एंटर। एंड मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल एस डिफ़ॉल्ट, ये नो। यहाँ पर डेब्टर, इस तरह आप एंटर करते जाएंगे। यहाँ पे रेगुलर और जीएसटी नंबर फिल नहीं किया तो एक्सेप्ट।
देन एक बैंक रिलेटेड, जैसे कि एस बी आई अंडर में क्या आएगा, बैंक अकाउंट्स एकदम पहले में है, यहाँ पे एंटर। आप बैंक अकाउंट्स आप फिल कर सकते हैं, जो भी साइड में लिखा है, एफसी कोड, अकाउंट नंबर, एवरीथिंग। आप बैंक कॉन्फ़िगरेशन, सेट, अल्टर, रेंज, चेक बुक्स, यहाँ पे हाँ, इस तरह आप उसको एंटर करके जीएसटी मांग रहा है, अभी हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप गूगल में जाके एक नंबर, प्रैक्टिस के लिए नंबर भी आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये बन गया। तो और एक CGST, SGST एंड IGST वो भी करना पड़ेगा। पहले हम CGST कर लेते हैं। CGST टैक्स के लिए ये करना पड़ता है यहाँ पे। और एरर्स, सॉरी, उप्स, CGST क्या एरर आता है, कैपिटल में CGST ऑलरेडी एग्जिस्ट, CGST 1 दे देंगे, डुप्लीकेट नहीं लेता है ना CGST, सॉरी 1 बैकस्पेस CGST 1 एंटर। हाँ, अभी वो जो है क्रिएशन हुआ है, इसलिए वो डुप्लीकेट नहीं लेता है, इसलिए मैंने CGST 1 कर दिया। तो ये भी जाएगा टैक्स एंड जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस। आप आरोकी में देखिए, डी मारे, ड्यूटीज, ये वाला GST, यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स GST रहेगा, सॉरी बैकस्पेस GST यहाँ पे एंटर करके CGST करेंगे, CGST सेंट्रल जी। तो परसेंटेज कैलकुलेशन यहाँ पे हम 90% कर देंगे, 9 CGST 9% ना, तो 9 एंटर। यहाँ पे राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, एक्सेप्ट, कंट्रोल A से एक्सेप्ट, CGST SGST 1 एंटर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे GST एंड यहाँ पे SGST चूज करेंगे, यहाँ पे 9% दे देंगे, क्या होता है देखते हैं। तो ये एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट, कंट्रोल A से एक्सेप्ट। CGST एक IGST, तो IGST ये जो होता है ना, ये बाहर से, जैसे कि आपका बाहर से कुछ प्रोडक्ट परचेज या सेल में ये IGST लगता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस उसका भी, ये भी GST एंड इसका IGST का 18%, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल A से सिलेक्ट। तो अभी एस्केप करके हम निकल जाएंगे। तो लेजर क्रिएशन हो गया आज फ्रेंड्स, इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, स्टॉक आइटम, क्या क्या जो इन्वेंटरी में जो बैंक बिजनेस रिलेटेड आपका अकाउंट्स को मेंटेन कर लेके अकाउंटिंग मास्टर से लेजर क्रिएशन किया। तो देन हम जाएंगे यहाँ पे स्टॉक ग्रुप क्या क्या रखना है उसको हम क्रिएशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, ये सब नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।